बहुत समय पहले हिंद महासागर की अथाह गहराइयों में एक रहस्यमयी नगरी थी, नील सागर। इस नगरी में जलपरियों का एक सुंदर संसार बसा था, जहां हर जलपरी की अपनी खासियत थी। पर उन सब में सबसे अलग थी नैरा, एक अत्यंत सुंदर मगर स्वभाव से स्वार्थी जलपरी। नैरा को हमेशा सब कुछ सबसे पहले और सबसे अच्छा चाहिए होता था। सबसे चमकदार मोती, सबसे तेज मछली की सवारी और सबसे ऊंचा ताज। वह किसी से कुछ साझा नहीं करती थी, यहां तक कि अपनी छोटी बहन निवी से भी नहीं। एक दिन समुद्र की सबसे गहराई में गोते लगाते हुए उसे एक चमकती सीप मिली, जो साधारण नहीं थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इस सीप से हर इच्छा पूरी होगी, पर हर बार कुछ अनमोल चीज छीन ली जाएगी। नैरा को परवाह नहीं थी, उसे तो बस अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी। उसने पहला वर मांगा, मैं सबसे सुंदर बनना चाहती हूं। तुरंत उसकी त्वचा मोतियों सी चमक उठी, बाल सितारों जैसे झिलमिलाने लगे। पर जैसे ही वह वापस अपने महल लौटी, उसकी बहन निवी ने उसे पहचाना ही नहीं। पहली बार नैरा को एहसास हुआ कि उसकी एक इच्छा ने उससे उसकी पहचान ही छीन ली। मगर उसने फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया। उसने महल मांगा, सोने की पूंछ मांगी, ऊपर की दुनिया में उड़ने की शक्ति मांगी, और हर बार सीप उसकी इच्छाएं पूरी करती रही, लेकिन बदले में लेती रही उसकी हंसी, उसकी यादें, उसके दोस्तों का साथ, उसकी मां की लोरी, उसका संगीत सुनने की क्षमता और अंततः उसका आत्मिक सुकून। अब नील सागर की सबसे ताकतवर जलपरी थी नैरा, अकेली, उदास और डरावनी। जलपरियां उससे डरने लगीं, बच्चे उसे देखकर छुपने लगे, और खुद नैरा को भी अपना चेहरा अजनबी लगने लगा। एक दिन समंदर के सबसे बूढ़े और ज्ञानी जीव महागुरु तोरिन कछुआ ने उसे बुलाया और कहा, तू सब कुछ पा चुकी है नैरा, पर तुझमें कुछ नहीं बचा। तेरी आत्मा अब खाली है। नैरा ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी भी तो एक इच्छा में खो गई थी। तभी समुद्र में एक भीषण तूफान आया। नील सागर जलने लगा, उसके महल गिरने लगे, उसके सोने के ताज पिघलने लगे, और सब जीव अपने प्राण बचाने को इधर उधर भागने लगे। नैरा ने मदद के लिए पुकारा, पर कोई पास नहीं आया। वह सीप के पास गई और बोली, एक आखिरी इच्छा, मुझे सब वापस चाहिए। सीप गूंजी, अगर तू अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ दे, तो जो खोया है वो पा सकती है। नैरा ने गहरी सांस ली, आंखें मूंदी और कहा, मैं सब त्यागती हूं। उसी क्षण समंदर में एक तेज उजाला फैला, तूफान थम गया, लहरें शांत हो गईं, और नैरा के चेहरे से चमक उतर गई। पर उसमें एक सुकून था। उसकी बहन निवी दौड़ती हुई आई, गले लगी और बोली, दीदी, आप वापस आ गईं। धीरे धीरे उसके दोस्त लौटे, उसकी मां की यादें लौट आईं, उसकी हंसी भी, और सबसे बढ़कर उसके भीतर का खालीपन भर गया। अब वह सबसे सुंदर नहीं थी, पर सबसे प्यारी थी। वह अब दूसरों की मदद करती, बच्चों को कहानियां सुनाती, बूढ़े कछुए के साथ ज्ञान साझा करती। अब नील सागर में नैरा को स्वार्थी जलपरी नहीं, दयालु जलपरी नैरा के नाम से जाना जाता था। आज भी अगर कोई बच्चा समुद्र के किनारे एक चमकती सीप उठाता है, तो उसकी दादी कहती है, बेटा, चाहते रखो, सपने देखो, पर सब कुछ खुद के लिए मांगना आत्मा को खो देने जैसा होता है। नैरा की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची सुंदरता पाने में नहीं, बांटने में है, और जो दिल से देता है वही असल में सबसे अमीर होता है।